हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है दोष गति, यानी दोषों की गति। जब कोई भी दोष गति होती है उसमें तो वो व्याधिज कंडीशन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आपको पता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, जैसे स्थान में यानी प्राकृत अवस्था में जो गति होगी वो दोषों की गति, यानी अपने स्थान पे सही है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है तो व्याधि नहीं होगी। अगर अपनी क्वांटिटी से कम हो जाती है तो व्याधि कंडीशन यानी विकृत अवस्था है। वृद्धि यानी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक ये गति है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कोष्ठ, शाखा और मर्म अस्थि संधि की गति। ठीक है, इसको आज हम देखेंगे। और एक आती है काल कृत गति, यानी संचय, प्रकोप, प्रशम। आप सबको पता है हमारे जो दिनचर्या है उसमें भी संचय, प्रकोप, प्रशम होता है, रहता है। यानी दोष कौन कौन से प्रकोपित हो रहे हैं किस काल में या ऋतु के अनुसार, आप सबको पता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कोष्ठ, शाखा, मर्म। सबसे पहले देखते हैं शाखा मार्ग में जब दोष प्रकोपित होंगे तो कौन कौन सी डिजीज को उत्पन्न करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, सबसे पहला है कि शाखा मार्ग। शाखा मार्ग को हम बाह्य रोग मार्ग कहते हैं। और शाखा मार्ग के अंदर कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन यानी कौन कौन से आते हैं, उसमें है रक्त आदि धातु। एक तो धातु और एक त्वचा। रक्त आदि धातु इसलिए क्योंकि रस और त्वचा हम एक ही मान के चलते हैं हमारे आयुर्वेद में। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी डिजीज होती है मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं कि जो बाह्य यानी बाहर की ओर होंगे वो स्किन डिजीज होंगी ज्यादातर, जो बाहर हमें दिखेगा, जैसे गलगंड है, पीड़िका है, अलजी है, अपची है, चरमकील है, अधिमांस है, मशक है, व्यंग है, कुष्ठ है। ये सब हमें त्वचा पे दिखेंगे रोग। तो ये बाह्य रोग मार्ग की या शाखा मार्ग की व्याधि है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, आपको दे देगा कि गलगंड कौन से रोग मार्ग की व्याधि है। ठीक है, उसमें से आपको एक लगाना होता है। ठीक है, ये इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, क्योंकि आप ये मैंने अभी आपको बता दिया कि बाहर आपको दिखेंगे, जैसे गलगंड है, अपची है, चरम, आसानी से लगा। पूछा जाता है ज्यादातर क्वेश्चन मध्य रोग मार्ग पे, जिसे हम बोलते हैं मर्म अस्थि संधि। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट है कोष्ठ मार्ग। कोष्ठ मार्ग को ही हम बोलते हैं अभ्यंतर रोग मार्ग। ठीक है, इसमें महास्त्रोतस यानी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के वो सब आते हैं कोष्ठ मार्ग के अंतर, जिन्हें हम बोलते हैं अभ्यंतर रोग मार्ग। ठीक है, और आमाशय, पकवाशय ये सब आते हैं। और इसमें कौन कौन सी डिजीज होती है जो ऑल ओवर द बॉडी, जैसे ज्वर है, अतिसार है, छर्दी है, जो भी स्त्रोतस से रिलेटेड डिजीज होगी, कास, आना, प्लीहा, उदर रोग। ठीक है, ये सब होंगे कोष्ठ मार्ग की व्याधियां। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन इसमें जो विसर्प है, शोथ है, गुल्म है, अर्श है और विदर्दी है, ये 5 डिजीज ऐसी हैं जो बाह्य यानी ऊपर वाले मैंने ऊपर आपको नहीं बताई, क्योंकि मैं आगे यही एक साथ बता दूंगा आपको कि जैसे कि ये दोनों में आती है, शाखा मार्ग में भी और कोष्ठ मार्ग में भी, यानी बाह्य मार्ग में भी और अभ्यंतर में भी आती है। कौन कौन सी? विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श और विदर्दी। अब आता है मध्यम रोग मार्ग। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है दोष गति में से तो यहीं से क्वेश्चन आएगा मध्यम रोग मार्ग। मध्यम रोग मार्ग किसे कहते हैं कि मर्म, अस्थि और संधि, इनमें जब व्याधि उत्पत्ति होगी। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी व्याधि है मैं आपको बता दूं। स्नायु से रिलेटेड जैसे पक्षवद है, पक्षग्रह है, अपतानक है, अर्दित है, अस्थि संधि शूल है, और जैसे मर्म होते हैं हमारे शिर मर्म, हृदय मर्म और बस्ती मर्म, उनसे रिलेटेड रोग, शिरो रोग, हृदय रोग और बस्ती रोग, ये सब होते हैं मध्यम रोग मार्ग के। जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो है शोष, राजक्षमा और गुदभ्रंश। गुदभ्रंश बहुत बार पूछा जाता है कि गुदभ्रंश कौन से मार्ग की व्याधि है। ठीक है, ज्यादातर लोग कोष्ठ में लगा देते हैं, शाखा में लगा देते हैं, क्योंकि अधिमांश आता है ना शाखागत रोग मार्ग में। लेकिन जो गुदभ्रंश है वो है मध्यम मार्ग की व्याधि। तो मर्म अस्थि संधि से है, तो शोष, राजक्षमा और गुदभ्रंश ये आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार अभी हमने देखा ये दोषों की गति के बारे में।
तो एक बार और देख लेते हैं कि दोषों की गति कैसे होती है, कि दोष जब चलते हैं इधर उधर और वहां पे उत्पत्ति करते हैं रोगों की। ठीक है, तो कितने अलग अलग तरह से है, जैसे स हो गया यानी कम स्थान पे यानी प्राकृत अवस्था में है, वृद्धि, ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक, कोष्ठ, शाखा, मर्मस्थि, कालकृत में संचय, प्रकोप, परसम। ठीक है, उसमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शाखा मार्ग, कोष्ठ मार्ग और मध्यम मार्ग में। शाखा मार्ग बाह्य रोग मार्ग कहते हैं, रक्त आदि धातुएं आती हैं इसमें। और मैंने आपको बताया जो भी हमारे स्किन के ऊपर सिम्टम्स दिखेंगे किसी भी डिजीज की या स्किन डिजीज से रिलेटेड जो भी होगा और जो होगा वो शाखागत रोग मार्ग में। और जो 5 व्याधियां मैंने अलग से बताई, विसर्प, शोथ, गुल्म और अर्श, ये शाखा और कोष्ठ दोनों में आएंगे। ठीक है, और जैसे अब कोष्ठ मार्ग में अभ्यंतर रोग मार्ग कहते हैं, इसके अंदर जो भी हमारे स्त्रोतस होते हैं, आमाशय, पक्वाशय, ठीक है, ये सारे आएंगे कोष्ठ मार्ग में या अभ्यंतर रोग मार्ग में। और उसमें ज्वर, अतिसार, छर्दी, श्वास, कास, ये सब डिजीज आएंगे कोष्ठ मार्ग में। मध्यम रोग मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्म अस्थि संधि, इसमें पक्षवध है, पक्षग्रह है, अपतानक है, अर्दित है, अस्थि संधि शूल है। ठीक है, सिरो रोग है, हृदय रोग है और बस्ती रोग है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है शोष, राजक्ष्म और गुदभ्रंश, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के ऊपर से आएगा। ठीक है, हमारे AIPGT एग्जाम में। तो इस प्रकार आज हमने देखा दोष गति के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।